एक तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए इस मुल्क की सबसे बड़ी खूबसूरती इसकी जमहूरियत है, और जमहूरियत की जब हम बात करते हैं तो जमहूरियत बनती लोगों से है। जब लोग चुनते हैं, लोग चुने हुए नुमाइंदे चुनते हैं, वही लोग उनकी उसके बाद उनके लिए काम करते हैं। अब जब आप यहाँ CEC की तरफ से आया है कि एनीबडी हु इज ऑर्डिनरीली अ सिटीजन हियर कैन रजिस्टर एज अ वोटर, पहले तो इसमें क्लैरिटी नहीं है कि अगर आप ऑर्डिनरीली सिटीजन कहते हैं तो उसका जो पूरा क्राइटेरिया है वो क्या है। इसका मतलब है कोई भी यहाँ टूरिस्ट आता है वो यहाँ रजिस्टर कर सकता है। वो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बहुत सारे स्टेट्स जो मुल्क में हैं जिनमें इलेक्शन अभी नहीं है, वो लोग यहाँ आ जाएंगे, अपने लोगों को यहाँ भेजेंगे, वो यहाँ रजिस्टर करेंगे, वो यहाँ वोट डाल के डी रजिस्टर करेंगे यहाँ, और फिर से अपने आप को वहाँ अपने स्टेट्स में रजिस्टर करते हैं। बिकॉज क्लैरिटी जब नहीं है तो एप्रीहेंशन तो यही लोगों के दिमागों में है। अब इसके लिए हम चाहते हैं कि पहले तो हमें आप ये क्लैरिफाई करें, क्योंकि बहुत लोगों के दिमागों में ये एप्रीहेंशन है कि ये एक कोई प्लान के तहत किया जा रहा है। इसीलिए हम चाहते हैं कि इस पे एक बहुत क्लियर एक हमारे लोगों के लिए एक क्लैरिटी आ जाए, जिसमें आप बताएं कि जो ये ऑर्डिनरीली सिटीजन है वो क्या है। नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप यहाँ कहते हैं कि यहाँ जी सर्विसमैन कैन रजिस्टर एज वोटर्स। देखिए अकॉर्डिंग टू रूल एक सिक्योरिटी फोर्सेस कैन रजिस्टर एज अ वोटर ओनली इन पीस स्टेशंस। अब जम्मू कश्मीर में तो आपका अफ्सपा है, दैट मीन्स कि हर एक जम्मू एंड कश्मीर इज डिक्लेयर्ड एज अ डिस्टर्ब्ड स्टेट। अगर आप डिस्टर्ब्ड स्टेट है तो पीस स्टेशंस तो है नहीं, तो आप कैसे एक सिक्योरिटी फोर्स कैसे रजिस्टर कर सकता है एज लोकल वोटर। देखिए तो कॉन्सेप्ट इसका सबका लोकल गवर्नेंस का है ये कि आप असेंबली में लोकल लोगों को चुने। मैं यहां से जाके तमिलनाडु में इलेक्शन लड़ूं और उनको यहां से अपने 20,000 वर्कर्स लेकर वहां जाके इलेक्शन लड़ूं, या कोई ऐसी रियासत में जाऊं जहां 10-10 हजार की पोलिंग होती है। सी यू हैव टू कीप अ यार्डस्टिक सेम एज इट इज इन द रेस्ट ऑफ द कंट्री। उन चीजों के लिए जो कल जिस तरीके से स्टेटमेंट आया, ये इट इज अ क्लियर कट डिफ्रेंचाइजिंग द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मैं जम्मू के अपने कुलीग्स के साथ बात कर रहा था, पंजाब से लोग आराम से आ सकते हैं। आज की डेट में कठुआ, सांबा, जो वहां के इर्द गिर्द के इलाके हैं, आउटसाइडर्स कोई 8-10 लाख लोग आए हैं जो लेबरर्स हैं, बाकी चीजों में काम कर रहे हैं। If according to the CEC an ordinary citizen can an ordinary person can come and vote, so that means all of those become voters। अगर ऐसी बात है तो फिर तो आप पूरा यहाँ के लोगों को डिफ्रेंचाइज करना है। जहां प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि दिल से दूरी और दिल्ली की दूरी ये कम करेंगे, लोगों को आप और हुकूक देना चाहते हैं, यहाँ तो आप डिफ्रेंचाइज कर रहे हैं लोगों को, तो फिर लोग जाएंगे कहाँ। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीज जो हम कल से देख के आए हैं कि लोगों के दिलों में और दिमागों में बहुत ज्यादा एप्रीहेंशन है। वही सब समझ के मैंने आपको बुलाया है कि वी नीड क्लैरिटी कि ये जो ऑर्डिनरीली सिटीजन है और जो ये सिक्योरिटी फोर्सेस का इसमें ये लाया गया है कि आप रजिस्टर कर सकते हैं वोटर्स, इसका पूरा क्लैरिटी हमें चाहिए। और दूसरी चीज, अगर ऐसा है तो यू नीड टू डू, अगर एक वोटर यहाँ करता है, हम आउटसाइडर्स के खिलाफ नहीं है, हम एवरीबडी हैज अ राइट टू वोट, पर जब आप किसी को वोट करना चाहते हैं तो उसको अगर रजिस्टर करेगा तो दैट मींस उसको पहले, अगर मैं जाऊंगा दिल्ली, मुझे पहले अपना हाउस बिल दिखानी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल दिखानी है, अपना रेंट एग्रीमेंट दिखाना है, मुझे अपना आधार कार्ड दिखाना है। आधार कार्ड तो हर किसी के पास होगा, आधार कार्ड यहाँ आकर चेंज हो सकता है। सो दीज आर सम ऑफ द वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन जो लोग समझते हैं, और इसके लिए हमें क्लैरिटी चाहिए। दैट्स नंबर 1। नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट, जिसके लिए मैंने आपको बुलाया कि जम्मू कश्मीर एक बहुत ही सूफी कल्चर में रहा है, यहाँ ऋषियों और मुनियों का ये जगह है। आज एक नया डिक्टेट आया है जहां जो भी लोग नजराना, अगर ये अकीदा होता है, मैं आस्थानों में जाता हूं, कहीं भी जाता हूं, तो अगर मैं किसी को 10 रुपया या 100 रुपया पैसा दूं, वो मेरा अपना और मेरे खुदा के साथ है। अब स्टेट उसमें भी आप लागू करके आप उनको निकाल रहे हैं या बंद कर रहे हैं। दिस इज नॉट, वी टोटली कंडेम द स्टेट
interfering in the religious matters of all the shrines. ये चीज के लिए मैंने आपको बुलाया, अगर कोई सवाल होगा उसके लिए। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जब आप डॉक्यूमेंटेशन की बात करते हैं, एक आदमी अगर बाहर से आता है, जब आप ऑर्डिनरी बोलते हैं, उस पर लिखा गया है कि आप अ बिजनेसमैन, अ स्टूडेंट और वर्किंग है। अब आप क्लैरिफाई कीजिए कि उसका ड्यूरेशन क्या है, क्योंकि आप इसीलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ही ये है कि एप्रीहेंशन है लोगों के दिमाग में। क्या कल गुजरात, महाराष्ट्र या नागपुर से कोई आदमी आके अपने 30-40 हजार लोग यहाँ लाकर किसी जगह रजिस्टर करे, वहां इलेक्शन लड़े, जीते, उसके बाद वापस चले जाए? तो isn't that a deep it's against the privilege of the state assembly? So these are some of the questions that we make. रिगार्डिंग आपका दूसरा सवाल है, महबूबा जी ने अगर डॉक्टर साहब से बात की होगी, दैट इज फॉर वो तो लीडरशिप तक है, व्हाटएवर दे विल डिसाइड, बट एज फार एज द नेशनल कॉन्फ्रेंस इज कंसर्न, वी आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस सब्जेक्ट, जहां लोगों को जानबूझ के विक्टिमाइज किया जा रहा है, जहां ये होना चाहिए था कि लोगों को और मौका देना चाहिए था कि वो बाहर निकले, लोग वोट करें। यहां तो लोगों को आप यू आर पुशिंग देम टू द वॉल। और आप ही के माध्यम से मुझे लगता है, मैं अपील करना चाहता हूं जम्मू कश्मीर के लोगों से कि दिस इज द राइट टाइम टू गो आउट एंड रजिस्टर योर वोट, सो दैट ये जो ये सैफरन पार्टीज है जो ये जानबूझ के आप लोगों को डिफ्रेंचाइज करना चाहती है, इन दोनों इनको एक मुंह तोड़ जवाब दे। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने कहा, ये जो 25 लाख की आपने बात की, इसमें भी बहुत आई मीन मुझे ये समझ नहीं आता है कि यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है या जो सीईसी है, वो लोगों के दिमाग और दिलों में कंफ्यूजन क्यों डालना चाहते हैं। अगर आप 25 लाख की बात कर रहे हैं, तो ये 25 लाख कौन से हैं? एक तरफ से हम सुनते हैं कि ये जी 25 लाख है जो वो 18 साल से इन सालों में जिन लोगों ने 18 साल क्रॉस किया उनके लिए, कभी हम बोलते हैं जो वाल्मीकिज या वेस्ट रिफ्यूजी जो है उनको है। तो इसमें इतना ज्यादा इन्हें तजाद डाला है कि लोगों को कंफ्यूजन के ऊपर कंफ्यूजन डाला जा रहा है। इसीलिए हमारा मकसद ही ये है कि अगर आप लोगों की पार्टिसिपेशन चाहते हैं, जमहूरियत में भरोसा करते हैं, जमहूरी इक्तिदारों में भरोसा करते हैं, तो आप लोगों को पहले ये क्लेरिफाई करना चाहिए कि डू यू वांट डेमोक्रेसी इन जम्मू एंड कश्मीर? Because if you want democracy in Jammu and Kashmir, then you need to respect the sentiments of the people. And right now, I believe the sentiments of people are hurt by what the election commission has said, or whatever the elections. Now it is the 5th year. Jammu and Kashmir is without elections. People, there is no redressal of grievances. People don't have a door to knock and go to people and go to their leaders and get their grievances redressed. And what about the safety and security of these? So of course that is an issue. Why are you putting everything on the people who come from outside? जब आप outsiders बोलते हैं तो आप खामखा पे एक सिक्योरिटी इशू बनाते हैं। आप क्लेरिफाई कीजिए कि एक जम्मू एंड कश्मीर इज नॉट अ नॉर्मल स्टेट। Jammu and Kashmir has borders with China and Pakistan. So you need to understand that we need to ensure that whatever you do in Jammu and Kashmir is well thought. Not that one fine morning you go and do a press conference, उसके बाद आप बोलते हैं जी हम हर किसी को यहाँ वोटिंग राइट दे सकते हैं। फिर आपका लोकल गवर्नेंस का मकसद क्या है अगर आप किसी को भी वोट करना दे सकते हैं? इसीलिए मैं I'll repeat this point. What stops anybody coming from the rest of the country registering here, voting, then re-registering here and going back to his state? So these are some of the pertinent questions जो हम बार-बार पूछ रहे हैं कि सीईसी को क्लैरिफाई करना चाहिए इसके बारे में।